तो कहते हैं हमारे पास स्टॉक ही नहीं है बुक्स का, अंदर बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, पर बस ये देना नहीं चाह रहे थे। ये एक बुक दी है 1700 रुपए की। अच्छा। हाँ, एक बुक 1700 रुपए की दी है। अच्छा। बाकी अब आपके आने के बाद में दे रहे हैं बुक। जवाब कुछ नहीं जवाब देते। अब देखो 15 दिन से हम बुक के लिए खड़े हैं यहाँ पे। इन्होंने बुक्स देने के लिए मना करते हैं कि जो हम अब किसी को बुक्स नहीं देंगे। क्यों बताओ, हम क्या करें? सुबह 7 बजे के आए हुए हैं हम, अब क्या हम बिल बुक्स लिए जाएं? हमने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई हमने नहीं लेनी, कोई बात नहीं। आप वो जो फॉर्म हमसे आपसे साइन करवाए उसमें लिखा हुआ कि वी हैव रिसीव्ड द फॉर्म बुक्स, तो आप रिटर्न कर दो, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। हाँ। तो वो भी नहीं देने को तैयार है। और ज़्यादा हम बोलते हैं तो हमारे बच्चे को EWS में पढ़ता है तो उस बच्चे को अलग से बिठा देते हैं, वो बैठा रहता है, बच्चा कोई ध्यान नहीं देता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। तो देखिए, कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था कि जो स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं या अपनी प्रथा चालू कर रहे हैं कि लोगों को लूटना चालू कर दिया गया है। उनके खून पसीने का पैसा जो है वो लूटना यहाँ पर चालू कर दिया गया। तो फिर से हम आज उसी स्कूल के सामने आए हैं। एक दोबारा नाम दिखाना चाहूँगी मैं, यहाँ पे दून पब्लिक स्कूल का नाम है। और यहाँ पर अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये आ रही है, आज का मुद्दा ये है कि जो EWS पेरेंट्स हैं उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, काफ़ी पैसा लूटा जा रहा है। और तो और EWS पेरेंट्स के साथ जो बुक्स उन्हें देनी चाहिए उनका पैसा भी यहाँ पर पेरेंट्स को देना पड़ रहा है। तो स्कूल जो है अपनी मनमानी में लगा हुआ है, लोगों के खून पसीने का जो पैसा है वो लूटने पे लगा हुआ है। अब देखना ये है कि क्या जो लोग हैं उन्हें परेशानी आ रही है और स्कूल का जवाब, पहली बात तो आज तक पिछली बार से अभी तक स्कूल ने इस चीज़ से लेकर के कभी भी जवाब नहीं दिया है। तो अब देखना ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो भी जिन्हें यहाँ दिक्कत हो रही है, EWS पेरेंट्स हैं, उन्हें भी कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। एक बार चलते हैं उन लोगों से भी बात करते हैं जो पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, एक बार चलते हैं उनसे बात करते हैं। आइए। तो नमस्कार सर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मिस्टर राम सुबेश शुक्ला। अच्छा, आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या बुक से चार्ज दी गई है तो क्या इन्होंने बोला है? बुक पहली बात तो दे ही नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं मैम, आज 15 दिन हो गया बच्चे को स्कूल आते हुए। अभी तक आज भी ये आप लोग नहीं आते तो कोई वो खबर नहीं थी। ये सुबह 6 बजे के बैठे, मैं 5:30 बजे आया हूँ। अच्छा, 5:30 बजे आप बैठे 5 हुए हैं? बजे मैं सुबह आया हूँ। अच्छा। ये गार्ड जब चेंज हो रहे थे। जी जी, क्या कह रही हैं? सैटरडे को मैं आई थी सुबह 5 बजे, यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। अच्छा। सैटरडे को उन्होंने बोला था कि तुम्हें मिल जाएगी, मैं 5 बजे यहाँ पे पहुँच गई। तो उन्होंने, हम बैठे रहे हैं 11-12 तक हम बैठे रहे हैं, तब इन्होंने बोला कि आपको संडे को कॉल किया जाएगा। कोई कॉल नहीं आई मैं संडे को। आज भी ये मंडे को बोल रहे थे कि मंडे को मिलेगी। तो अभी जो हम नीचे बैठे हैं, हमने जो करा हंगामा करा तो उसको वजह से मिला, जैसे मीडिया को आप लोगों को बुलाया इस वजह से मिलेगी। कहते हैं हमारे पास स्टॉक ही नहीं है बुक्स का, अंदर बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, पर बस ये देना नहीं चाह रहे थे। ऐसा क्यों? पता नहीं, क्या पता। आप मतलब आप लोग फीस भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। हम तो अच्छा, EWS पेरेंट्स है तो फिर भी। अच्छा, मैंने सुना कि यहाँ पे EWS पेरेंट्स से भी पैसे लिए जा रहे हैं बुक्स के। लिए जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने फिलहाल अभी ये फ्री में दिया है। अभी 2 बुक्स है जो 1700 रुपए की कह रहे हैं। अच्छा, कि वो आप पैसे देकर के लिए? हाँ, वो कह रहे हैं पेड बुक्स रहेंगे। अच्छा, देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे, जो EWS पेरेंट्स हैं उनसे भी यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। 2 बुक्स की बात कही जा रही है कि 1700 की बुक्स है और उसका जो हर्जाना है वो इन्हें देना पड़ेगा। देखिए फिलहाल और भी काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ मौजूद है, एक बार हम उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। तो आइए कि फिलहाल सर एक बार पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम ललित आहूजा है। अच्छा जी, आप भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, आप बच्चों की बुक्स लेने आए। तो ये बताया जा रहा है कि बुक्स जो है 1700 रुपए की दे रहे हैं। ये एक बुक दी है 1700 रुपए की। अच्छा। हाँ, एक बुक 1700 रुपए की दी है। अच्छा। बाकी अब आपके आने के बाद में दे रहे हैं बुक। और ज़्यादा हम बोलते हैं तो हमारे बच्चे को EWS में पढ़ता है तो उस बच्चे को अलग से बिठा देते हैं, वो बैठा रहता है, बच्चा कोई ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पे। अच्छा, मतलब अलग बिठा दिया? अलग बिठाई देते हैं कि मीडिया में बोलते हैं ये ज़्यादा वो होशियार बनते हैं, इनको अब साइड, इनके बच्चे को साइड में बिठा दो, इनको नहीं पढ़ाना है हमको। मतलब पार्शियलिटी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखो, स्कूल का हक होता है कि हर एक बच्चे को अधिकार दिया जाए, उनके पढ़ाई का उन्हें अच्छे से स्किल सिखाई जाए ताकि वो आगे चल के बड़े कुछ अच्छे अफसर बने। लेकिन यहाँ पे बच्चों को अलग बिठा दिया जाता है। अच्छा, तो क्या पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? तो पहले जब ऐसा ही इसी बुक्स के टाइम में ही होता है ऐसा। अच्छा। बुक्स के टाइम में जब भी कभी आता है ना तो ऐसा ही होता है। तो क्या अभी मना कर रहे हैं बुक्स देने के लिए? अभी तक तो ही नहीं है। अब देखो, अब बुला रहे हैं, अब आपके आने के बाद में 2-4 को दे रहे हैं। अच्छा। अब देखिए क्या होता है। अच्छा। ड्रेस भी बोलते हैं बाहर से लीजिए। हाँ। उसका भी पैसे हमको पे करने पड़ते हैं। हाँ। शूज भी 1800-1700 रुपए के शूज है। हाँ। एक वाइट लेना पड़ता है, एक ब्लैक लेना पड़ता है। हाँ। सारा कहते हैं जी बाहर से ही लो, RPM इनकी अपनी है, उधर से ही लेना होता है सारा कुछ। अच्छा। और कहीं से नहीं मिलता है। तो फिर क्या फायदा है EWS कोटा जब आप लोग बनवा रहे हैं, तो इसका फायदा क्या हो रहा है आप लोग? हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, सरकार की उल्टी स्कीम है ये।
उल्टी स्कीम लागू कर दी है। बस कुछ पता ही नहीं लग रहा है। स्कूल वालों को फंड दे देते हैं, स्कूल वाले वो फंड का क्या इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं करते कुछ पता नहीं लगता है। फिलहाल नाम एक बार पहले नमस्कार, एक बार अपना नाम बता दीजिए। गीता। अच्छा, आपके बच्चे भी यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में। तो क्या बुक्स वगैरह सेट मिल गए आपको? जी हाँ, मिल गए। पर 1700 की 2 बुक की जो अभी तक नीड्स के पैसे मांग रहे हैं हमसे। अच्छा, मतलब आपसे पैसे मांग रहे हैं कि बच्चों ये के बुक हाँ आपको पैसे दे के खरीदनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? पता नहीं और जो कहते हैं कि नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदनी पड़ेगी, पढ़ाएंगे। मतलब मनमानी कर रहे हैं अपने ये से? जी। अच्छा, आप लोगों ने कहीं पूछने की कोशिश करी कि हम लोगों ने अगर ईडब्ल्यूएस का कोटा बनवाया तो क्यों बनवाया? इसी चीज के लिए बनवाया कि हम लोगों को उसका जवाब कुछ नहीं जवाब देते। अब देखो 15 दिन से हम बुक के लिए खड़े हैं यहाँ पे। 15 दिन हो गए ये आपको? GS BS 15 दिन मैं हर एक हफ्ते से लगातार आ रही हूँ। मंडे से लगातार ये सुबह रोज सुबह आ रही हूँ। अच्छा, आज जाकर आके आपको आप book जाके मिला, अभी भी अभी भी सुबह बोल रहे थे कि नेक्स्ट मंडे को मिलेगी। अच्छा। बताओ, आज ट्यूसडे हुआ है और नेक्स्ट मंडे के बताओ कितना बच्चे कैसे पढ़ेगा? तो आज मतलब बस दे दी गई है, लेकिन आज भी आपको टाला जा रहा था। कहा जा रहा था कि मंडे के चले जाइए, मंडे को मिले। पहले कि फिर बहुत मुश्किल से जैसे आप मीडिया वाले आए तब मिली बुक हमें। आप लोगों के आने से ऐसा हुआ कि इन्होंने सोचा अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो वो दे रहे हैं। अदरवाइज तो उनका तो कंफर्म था नहीं देना, मंडे को आना। और पिछले 1 तारीख से यही कर रहे हैं कि अगले हफ्ते 2 दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती बच्चों की कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को तो उनको वो हमने इनको ये भी बोला कि आप बच्चों को ठीक है आप उसको छोड़ो, आप संडे को आना, मंडे को आना, सैटरडे को आना, यही चल रहा है इनका। अच्छा, संडे को तो जैसे सरकार छुट्टी भी रहती है स्कूल की, तब उसके छुट्टी बाद रहती है। बुला रहे हैं। सैटरडे को हम लोग आए थे तो सैटरडे को यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई आज छुट्टी है सैटरडे की, आपको ना फोन आएगा कल संडे को। हमने ये भी बोली इनको बात कि भाई कल तो संडे है। दे साइड के नहीं कोई बात नहीं, संडे है तो कोई बात नहीं, कॉल तो आएगा। कॉल आया और फिर कोई कॉल नहीं आया। मंडे भी निकल गया और आज ट्यूसडे है। अच्छा, फिर भी अभी यही हालात है कि ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कोई इनकी जवाबदेही है। हमने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई हमने नहीं लेनी, कोई बात नहीं। आप वो जो फॉर्म हमसे आपसे साइन करवाए उसमें लिखा हुआ कि वी हैव रिसीव्ड द फॉर्म बुक्स, तो आप रिटर्न कर दो, कोई बात नहीं हम ले लेते हैं। तो वो भी नहीं देने को तैयार है। अच्छा, वो भी नहीं दे रहे। मतलब कहीं ना कहीं पैसों का घपला कर दे रहे हैं ये लोग। मतलब देखिए एक बार हालात एक बार दिखाइए स्कूल के। एक बार दून पब्लिक स्कूल है, ना कोई अथॉरिटी अभी यहाँ पर बाहर आई है, ना इनकी कोई जवाबदेही है। यहाँ पे फिलहाल लोग आते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कोटा बना के हम लोग फैसिलिटीज ले सकें, लेकिन यहाँ पर ना इन्हें कोई फैसिलिटीज दी गई है। और तो अगर ये सामने से सवाल पूछते हैं या किसी को बोलने की कोशिश करते हैं तो इनके बच्चे के साथ पार्शियलिटी की जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है और तो और इनको भी डराया धमकाया जाता है। अब कुछ बुक्स से जो लोगों को दे दिया गया, लेकिन अब जो ये लोग सुबह से खड़े हैं, इन लोगों की जवाबदारी यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं देते? जो ये सुबह से लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर पेड़ से, इनको बुक्स देने से ही मना कर दिया गया है। अच्छा मैम, बुक्स देने के लिए मना कर? हाँ, ये कि इन्होंने बुक्स देने के लिए मना कर दिया कि जो हम किसी को बुक्स नहीं देंगे। क्यों? बताओ हम क्या करें? सुबह 7 बजे के आए हुए हैं हम, अब क्या हम बिन बुक्स लिए जाएं? अच्छा, मना क्यों कर रहे हैं? कह रहे मैम हमारे पास जो फॉर्म आए थे हमने बांट दिए, अब हमारे पास कोई फॉर्म ही नहीं है, हमने तो फॉर्म जमा करे हैं आपको, अब आप हमारा नाम नहीं ले तो हम कैसे लेंगे बुक से? अच्छा, आप लोगों ने फॉर्म्स दिए हुए हैं? हाँ जी, हमने 1 तारीख को फॉर्म दे दिया इन्होंने। अच्छा, फिर भी अभी तो कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 15-20 दिन से आए, सुबह 7 बजे से रोज के चक्कर लगाते, रोज की इनका यही हाल है। सुबह से यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी इनका जवाबदेही अभी तक नहीं है, ना इनका बात आती कि ये लोग बुक्स देने वाले। अब तो सीधा मना कर रहे हैं कि हम बुक्स नहीं देंगे। एक बार आइए इस तरफ। नाम क्यों नहीं बोल रहे? जो नहीं है एक मिनट बात कर रही हूँ मैं। एक मिनट नॉर्मल जब एक सेकंड जो पेन से देखिए यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पर जो यहाँ पे गार्ड है वो भी यहाँ पे लोगों तक बात तक नहीं करने दे रहा है। यहाँ पर अगर कोई बात करने की कोशिश कर भी रहा है तो उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया जा रहा है। देखिए ये जो सारे लोग खड़े हैं इनकी जवाबदारी कौन देगा? क्या ये स्कूल जब इनके फॉर्म्स भरवाए गए थे, जब इनके लिए एडमिशन करवाए गए थे, क्या स्कूल ने तब इनको बताया गया था कि आपके ये हालात होंगे, क्या आप सुबह से लेकर यहाँ तक खड़े होंगे? नहीं, तब तो इन्होंने अपना ओरिएंटेशन के नाम पर बहुत अच्छा स्कूल बताया था, लेकिन आज स्कूल से आ रहा है, स्कूल के पेरेंट्स जो है बाहर खड़े हैं, क्यों? इसकी जवाबदारी क्यों ये स्कूल नहीं देता है? यहाँ पे एक बार देखिए पेरेंट्स के हालात देखिए, सुबह से लोग खड़े हुए हैं परेशानी में, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाहर अभी तक निकल कर नहीं आया है। सर आप भी सुबह से यही खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। तो क्या जवाब दे रहे हैं लोग? यही जवाब दे रहे हैं नहीं, हमारे पास 2-3 आदमी के दे के बांट लेते हैं। और क्या करते हैं? अच्छा, मैंने सुना कि आप यहाँ पे जो लोग नहीं है उनके नाम ले दिए गए हैं, लेकिन ऐसे ही करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने रात को 3-3 बजे लोगों ने रात को लाइन लगाई थी, जब जाके इन्होंने रात में 3-3 बजे लाइन लगी थी, 2:30 बजे लोग आ रहे थे, जब जाके इन्होंने बुक्स दी थी। अच्छा, इनका हमेशा का यही है। और यूनिफॉर्म तो कभी देते ही नहीं है। मैम हमने ना इन्हें फॉर्म जमा कराया था, ये कह रहे हैं हमारे पास और यूनिफॉर्म तो कभी नहीं दी ना, यूनिफॉर्म दे बुक्स देते हैं वो भी आधी एक मिनट भैया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कोई मुझे बता दीजिए। 2 मिनट में सुबह से 1 घंटा हो गया है ना, अभी तक 2 मिनट नहीं हुए आपके पूरे। तो आप अंदर से किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बुला दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। नहीं कराया, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। देखिए किसी से भी अभी तक बात नहीं कर रही है, मुंह पे यहाँ गेट पे बंद कर दिया जा रहा है, लोगों को यहाँ पे
पे जो गार्ड है वो भी झूठ बोल रहा है कि हमने टीचर से बात करा दी है। हम भी यहाँ पे काफी देर से, अभी तक कोई टीचर जो है बाहर तक तो आया नहीं है, ना इन लोगों की बात सुन रहा है, ना इनके लिए कोई जवाब दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये लोग इनकी जवाब नहीं सुनेंगे तो क्यों बच्चे इनके स्कूल में पढ़े। एक बात करें जा रहे कि दून पब्लिक स्कूल की बात कर रहे थे कि काफी अच्छे स्कूल है, लेकिन आज से कुछ टाइम से ये जो स्कूल है अभी सुर्खियों में है, हाईलाइटेड काफी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे सारे लोग कितने ज्यादा परेशान है। ये 1 अप्रैल को ये जमा किया था फॉर्म। अब वो कहते हैं फॉर्म का पता नहीं, फॉर्म हमारे पास नहीं। फॉर्म है ही नहीं। 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, बट ये लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे चीज का। कहते हैं कि भाई जब आएगी फॉर्म, जब बुक्स अवेलेबल होंगी तब देंगे। अब कब होगी अवेलेबल? बच्चे की एजुकेशन पे आ रहा है ना इफेक्ट। डेली आने से ये हुआ कि 15 दिन बाद ये बता रहे हैं कि फॉर्म नहीं है। अच्छा, आप लोग डेली आ रहे हैं? डेली आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। उसके बावजूद आज बताया जा रहा है कि फॉर्म नहीं, जबकि ये लोग फॉर्म जो है जमा करवा चुके हैं। 3-3, 4-4 घंटे खड़े होना होता है धूप में। इनको तो नहीं लगती है, इनको तो एसी में बैठे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको खड़े, हमें पता है धूप में कितना लगता है हमें। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मेरी जो ये खबर है, ये बात जो मैं कर रही हूँ, ये अगर दून पब्लिक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के सेल के पास अगर पहुँचती है तो प्लीज़ वो यहाँ बाहर आइए। जितने पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं उनका जवाब दीजिए। जो यहाँ पर बुक्स लेने आए हैं इनके बेचारे बच्चे, उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं? हाँ भाई, 1 मिनट। आईडी, मैं प्रिंसिपल सर से मिलना है, मेरे को बात करनी है। अरे तो मेरे को तो अंदर जाना दो ना, आईडी दिखाना दिखा देता हूँ। क्या उस दिन भी ऐसे करा? आईडी दिखा रहा हूँ ना, आईडी लेके आया हूँ आज मैं। हाँ आईडी तो सब लेके, हाँ, बात करनी है मैडम से। एडमिशन नहीं है, बात करनी है फीस के रिगार्डिंग मैडम से। 6th की मैडम, प्रिंसिपल मैडम से बात करनी। क्यों? अभी मीटिंग चल रहा है सर। नहीं, कितनी बजे तक है मीटिंग आपका? ऐसा थोड़ी होता। नहीं तो मेरे को बात करने दो ना अंदर। मैं आईडी दिखा रहा हूँ आपको, उस दिन आईडी के चक्कर में क्या हुआ? हाँ, तो हमें क्यों रोक रहे हो? हम बात कर रहे हैं। देखिए हालात, देखिए यहाँ पर बंद कर दिया, लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अभी एक जो यहाँ पे पेरेंट थे वो अंदर गए हैं, टीचर से बात करें, एक बार वो भी बाहर आते तो एक बार उनसे भी जानेंगे कि क्या जो प्रिंसिपल है उनका जवाब रहा है। लेकिन देखिए मेन बात यह है कि जो ये लोग सुबह से धूप में, गर्मी में यहाँ खड़े हैं, तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो टीचर्स है, क्या एक बार बाहर आने का उनका फर्ज नहीं बनता था कि लोगों से बात करी जाए, जो इनकी परेशानी है उसका जवाब दिया जाए? क्यों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाहर नहीं आ रहा है? ये जवाब मुझे आज यहाँ इनके एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गेट ही क्यों नहीं खोल रहे? जब एडमिशन कराया जा रहा था तब क्या ये गेट इस तरह से बंद था? क्या जो गार्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे गेट बंद करके बैठा था? नहीं। तो आज क्यों ये गेट बंद है? ये सवाल मेरा यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन सेल है, प्रिंसिपल है, उनसे। देखिए ये जो जनता यहाँ खड़ी, जो पेरेंट्स खड़े हैं, इनका जवाब कौन देगा यहाँ, ये बताइए मुझे। देखिए फिलहाल अभी तक यहाँ लोग सुबह से खड़े हैं, ना कोई जवाब है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आ रहा है, गार्ड तक हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या इन लोगों का समाधान निकलेगा, क्या इन लोगों को बुक्स दी जाएंगी, क्या इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं या उन्हें अधिकार पूरी तरीके से दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को देखने के लिए बने रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।